ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 6 अगस्त 2024 को एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के इजलास के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से जो काज़ी फ़ायज़ ईसा ने इस पर डाका डाला और तारीफ़ कुरान की उस पर गुफ्तगू हुई और साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने इस पर बड़ी कमाल गुफ्तगू फरमाई है। आप ये गुफ्तगू समात फरमाएँ, उसके बाद जो है फिर मैं आपके सामने जो है कुछ अहम बातें आपके सामने शेयर करनी है, वो भी मुकम्मल समात फरमाइएगा। तमाम अहबाब इसे तवज्जो के साथ समात फरमाएं। पहले आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जनाबे वाला वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इनका अफरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाबे डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बार नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर 13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तारीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहां पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाराएं बरजेंगी लाखों के समंदर के साथ। कोई काजी साहब क्या कहते हैं? काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है। और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काजी अगर किसी और बात पर जवाबदेह है तो वो इस बात पर भी जवाबदेह है कि उसने कुरान के अंदर तारीफ की है। और उसके ऊपर ये हमारे ऐवान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इतने सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई मौजूद हैं। सर को बताएगा कि वो लॉ एंड जस्टिस की पब्लिक है, वो उसकी मीटिंग कब होगी? अगर वज़ीरे कानून साहब उसका आज ही ऐलान नहीं करते सर, तो सर मैं फिर ये समझता हूँ कि काजी साहब के इस फैसले में मौजूदा हुकूमत शामिल है। लास्ट टाइम भी खत्म नबूवत के इस इशू पर यह आवाज़ बुलंद हुई थी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आले रसूल है, टाइम देंगे। मैं एक बात अर्ज करूँ सर, यहाँ पर किसी की क़यादत दुली हुई नहीं है इतनी। ये जो अपने आप को बहुत यहाँ पर आके जमहूरियत के चैम्पियन, फलां के चैम्पियन, फलां के चैम्पियन बयान करते हैं। मैं वो सर जुमला ऐसा है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पर नहीं जाता, दिल तो बड़ा करता है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं सर, जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी। हम तो सिर्फ गुंबद खजरा वाले के नौकर हैं, हम और किसी के नौकर नहीं हैं। हमने सिर्फ उस गुंबद की नौकरी करनी है। जनाब आपके जद की, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपके जद की, सर आपको तो मेरा टाइम 3 गुना कर देना चाहिए सर। मैं आपके जद अमजद की बात कर रहा हूँ, की तरफ देख रहे हैं सर, लोगों की नज़र हमारी तरफ है। मैं अब वो चूंकि किसी मेरे भाई ने, फाजल ने बात की थी तो मैं जवाब दे भी देता सर। अब वो मेरी बहन है, मैं उसको क्या कहूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आती। हमारे घरों में तो ये तरबियत है कि बहनें भाइयों को देख के आवाज़ नीची कर लेती हैं, नज़र नीची कर लेती हैं, वो भाइयों पर ताना जनिया नहीं करती उन अमाल के लिए जो भाइयों ने ना किए हों। और हमारे बार बुजुर्गों ने भी हमारी तरबियत ये की है कि जहाँ बहन देखो उसको बात ना करो। मैं मैं सिर्फ लास्ट बात आपको अर्ज करना चाहूँगा तहरीफ कुरान के हवाला से। और सेकेंडली इस ऐवान में सर ये जो भाषण दिया जाता है ना, मैं समझ रहा था शायद बजट पेश होना शुरू हो गया सर, इतना लंबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था।
ये जो सर भाषण दिए जाते हैं, इसके ऊपर मेरी सर रिक्वेस्ट है, हमें, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ सर, मेरी गलती है, मैं खुद माफ़ी मांगूंगा, माजरत करूंगा, लेकिन हमें एक दूसरे को ताने देना बंद कर दें। आपके ताने देने से हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना सर, हमने उसके साथ खड़े रहना सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया जी नाज़रीन किराम, आपने ये सुना किस तरह ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई साहबजादा अहमद रज़ा साहब ने, लेकिन आपने ये भी देखा कि दूसरे हुकूमती बेंचों से इस मसले पर भी किस तरह शोर मचाया जा रहा था, गुफ्तगू ही खामोशी से नहीं सुनी जा रही थी। अब अंदाज़ा लगा लें किस तरह ये चोर मिले हुए हैं उनके साथ, और किस तरह जो है ये ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की भरपूर कोशिशें हैं चीफ जस्टिस के साथ मिलकर। लिहाजा अब हमें जागना होगा और जो है इसके ऊपर खूब जो है हमें काम करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ख़त्म नबूवत पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये भी याद रखें नाज़रीन किराम, आप ये देखें किस तरह हर तरफ से हमलावर हैं ये लोग, ख़त्म नबूवत पर हर तरह से डाका। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को नहीं चलने दे रहे, यहाँ गुफ्तगू उस गुफ्तगू को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। किस तरह से ये काम ये लोग जो है वो ख़त्म नबूवत पर डाका जनी कर रहे हैं और किस तरह हमलावर हो रहे हैं और किस तरह ये जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं। तो लिहाजा हमें इनको वाज़ेह पैगाम देना चाहिए और हम ये पैगाम दे रहे हैं, खुदा का खौफ करो तुम लोग, मरना तुम लोगों ने भी है, इस दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहना तुम लोगों ने, और कब्र में जाकर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? वहाँ नवाज शरीफ ने नहीं आना, वहाँ शहबाज शरीफ ने नहीं आना, वहाँ जरदारी ने नहीं आना, वहाँ बिलावल ने नहीं आना, वहाँ किसी ने नहीं आना, वहाँ आना है तो आमना के लाल ने आना है। उसके साथ वफा करो, उसकी ख़त्म नबूवत के साथ वफा करो, दीन के साथ वफा करो। क्यों इस चीफ जस्टिस के चक्कर के अंदर तुम जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हो? आओ ख़त्म नबूवत के साथ खड़े हो जाओ और नमूसे रिसालत के साथ खड़े हो जाओ। नाज़रीन किराम, आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को भी ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें।